टाटा एक ऐसा नाम है जिसने इंडिया में हर एक सेक्टर में अपना हाथ जमाया हुआ है। लेकिन क्या आप जानते हैं, टाटा मोटर से लेकर टाटा टी तक हर बड़े से छोटा सेक्टर टाटा टी के मिलियंस के बिजनेस में शामिल है। लेकिन क्या आप जानते हैं टाटा के पीछे के मास्टरमाइंड यानी कि रतन टाटा जी के बारे में, जिन्होंने कई साल पहले ही टाटा का एक लंबा बिजनेस विजन सोच लिया था। और ऑब्वियसली इसके लिए कितनी इंटेलिजेंस लगी होगी आप सोच ही सकते हैं। लेकिन इतना सब के बाद में क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि रतन टाटा अभी भी इंडिया के टॉप मोस्ट रिचेस्ट कैटेगरी में नहीं आते? वो इसलिए क्योंकि टाटा इंडस्ट्रीज के प्रॉफिट का 66% जाता है सोशल वेलफेयर में। तो जब मैंने विजन की बात की तो वो सिर्फ बिजनेस की नहीं बल्कि उनके सोशल वेलफेयर के बारे में ज्यादा थी। रतन टाटा का मानना है कि उनकी सक्सेस पूरे देश को आगे लाने में है, ना कि सिर्फ खुद को आगे लाने में। तो आइए जानते हैं रतन टाटा जी के जीवन के कुछ दिलचस्प बातों के बारे में और उनकी जर्नी के बारे में जो आपको जरूर इंस्पायर करेगी। रतन टाटा जी का जन्म हुआ 28 दिसंबर 1937 को। टाटा ग्रुप की बात करें तो आज से करीब 150 साल पहले जमशेद जी टाटा ने टाटा एंड ग्रुप को 1868 में स्टैब्लिश किया था। अब उस टाइम पे तो उन्होंने काफी छोटे सिरे से इसकी शुरुआत की थी, लेकिन आज तो टाटा के अंडर 100 से भी ज्यादा सेक्टर्स आते हैं। 1938 में रतन टाटा के जन्म के कुछ टाइम बाद ही जे.आर.डी. टाटा को टाटा इंडस्ट्रीज का चेयरमैन बनाया गया, जो जमशेद जी के कजन थे। रतन टाटा के माँ बाप जब वो 10 साल के थे तभी सेपरेट हो गए थे, तो उन्हें माँ बाप का प्यार कभी मिला ही नहीं। लेकिन रतन टाटा अपनी दादी से बहुत क्लोज थे और उन्होंने ही रतन जी को बड़ा किया बचपन से। रतन टाटा को शुरू से ही पता था कि उन्हें अपनी फैमिली लेगेसी को आगे ले जाना है। अपनी पूरी स्कूलिंग मुंबई और शिमला से करने के बाद रतन जी अमेरिका के कैलिफोर्निया में जाते हैं, वहां से आर्किटेक्ट और स्ट्रक्चरल इंजीनियर में ग्रेजुएशन करने। रतन टाटा जी को ग्रेजुएशन के बाद IBM में, जो उस वक्त की बहुत बड़ी कंपनी थी, वहां से ऑफर मिला। रतन टाटा जी ने 15 दिन IBM के साथ काम भी किया, लेकिन फिर उन्हें अपने अंकल जे.आर.डी. टाटा के कहने पे वो इंडिया वापस आए और अपनी ही कंपनी यानी कि टाटा इंडस्ट्रीज को ज्वाइन कर लिया और धीरे धीरे काम सीखने लगे और काफी हद तक कंपनी को और आगे भी ले जाने लगे। जे.आर.डी. टाटा का विजन था कि इंडस्ट्री को आगे बढ़ाना है और उनका ये भी मानना था कि वो अपने एम्प्लॉयज के लिए जितना हो सके उतना करें। अब 1962 में जब उन्होंने कंपनी को ज्वाइन किया तो पहले वो बने टेक्निकल असिस्टेंट, फिर कुछ टाइम बाद वो सिडनी चले गए और जब वापस जमशेदपुर इंडिया में आए तो उन्होंने जे.आर.डी. टाटा से बोल दिया कि अब मैं यहीं रहकर काम करूंगा। तब उन्होंने कंपनी के अंडर नेल्को डिपार्टमेंट ज्वाइन किया, लेकिन उस टाइम नेल्को काफी लॉस में जा रही थी और जब उसे रतन टाटा जी ने टेक ओवर किया तब नेल्को का मार्केट शेयर 2% पर ही बचा हुआ था। रतन टाटा जी समझ गए कि इस कंपनी को यदि हमें ऊपर लाना है तो हमें बेसिक से चेंज लाना पड़ेगा और कहीं ना कहीं यहीं से TCS, जो कि टाटा की एक जानी मानी IT सेक्टर कंपनी है, उसकी शुरुआत होने लगी। एक इंटरव्यू में रतन टाटा जी ने बताया कि मैंने ये सोचा था कि नेल्को को ज्वाइन करने के बाद नेल्को को ऊपर लाना है तो मेहनत करनी पड़ेगी और अगर इन सब के बाद भी प्रॉफिट नहीं होता तो कोई बात नहीं, नथिंग टू लूज सिचुएशन होगी, लेकिन ट्राई तो करना ही था। और फिर 10 साल में इन्होंने नेल्को के सारे डेट्स क्लियर किए और नेल्को का प्रॉफिट कई गुना तक बढ़ा दिया। नेल्को के थ्रू रतन टाटा जी ने रेडियो और ट्रांजिस्टर जैसी टेक्नोलॉजी डेवलप की। इससे ये तो समझ आता है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी हर इंडस्ट्री की बैकबोन है और उसके सपोर्ट से आप सक्सेस अचीव कर सकते हैं। रतन टाटा जी ने एक इंटरव्यू में बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताई, वो ये कि जैसे ही उन्होंने नेल्को को प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बनाया और उसे लॉसेस से निकाला, उन्हें सारी ऐसी ही कंपनीज मिलने लगी जो लॉस में थी। ये बात जे.आर.डी. टाटा समझ गए क्योंकि वो रतन टाटा जी की एक्टिविटीज को बहुत क्लोजली वॉच कर रहे थे। फिर जब 1991 में जे.आर.डी. टाटा अराउंड 87 ईयर्स के हो गए तब उन्होंने स्टेप डाउन कर दिया और टाटा इंडस्ट्रीज के 5th चेयरमैन बने रतन टाटा। यहाँ से एक नए एरा की शुरुआत हुई। इससे कंपनी के कई सीनियर एम्प्लॉयज नाराज भी हुए क्योंकि वो चाहते थे ये डिसीजन सीनियरिटी के बेस पर लिया जाए, लेकिन जे.आर.डी. टाटा को एक अलग ही विश्वास और जुनून दिखता था रतन टाटा में। रतन टाटा जी ने एक इंटरव्यू में एक बात ये भी बताई कि जब 1984 में राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर बने तो उन्होंने रतन टाटा जी की स्ट्रैटेजी सुनी और वो काफी इंप्रेस हुए, जिसके बाद उन्होंने रतन टाटा जी को बोला कि आप अपना काम करिए और सरकार आपके साथ है। उस समय जब IBM और एप्पल जैसी कंपनीज भी काफी एक्टिव हो रही थी, रतन टाटा जी ने भी अपना टेक्निकल सेक्टर और साइंस में डेवलपमेंट बढ़ाया ताकि वो बड़ी बड़ी कंपनी से टाई अप कर पाएं और कंप्यूटर और IT सेक्टर को बूस्ट दे पाएं। और कुछ ही टाइम में रतन टाटा जी ने टाटा इंडस्ट्रीज की कई कंपनीज को जबरदस्त प्रॉफिट दिलाया, सक्सेस दिलाई और उनका रेवेन्यू बहुत ही तेज कर दिया। अब एक स्टोरी जो शायद आप लोगों ने सुनी भी होगी, लेकिन एक बार मैं भी यहाँ बता दूं
कि 1998 में टाटा ने इंडिका गाड़ी निकाली थी जो बहुत ही फेमस हुई। आज भी जब ट्रैवलिंग की बात आती है तो हमारी जुबान पर इंडिका का नाम आता है क्योंकि उसका एवरेज, माइलेज जैसी कई चीजें हैं जो उसे सबकी पसंद बनाती हैं। लेकिन जब ये लॉन्च हुई थी तब ये इतनी अच्छी कार नहीं होती थी। तो उस समय रतन टाटा गए थे अमेरिका और फोर्ड कंपनी के जो ओनर थे बिल फोर्ड, उनसे मुलाकात की और कहा कि आप हमारा टाटा मोटर्स का डिवीजन खरीद लीजिए। लेकिन जब ये लॉन्च हुई थी तब ये इतनी अच्छी कार नहीं होती थी। तो बिल फोर्ड ने उनकी बड़ी बेइज्जती करते हुए कहा कि तुम ऐसी चीजें रन करते ही क्यों हो जो तुम्हें नहीं आती हैं। इससे रतन टाटा जी को गुस्सा चढ़ गया। वो अगली फ्लाइट से वापस इंडिया आ गए और उन्होंने डिसाइड किया कि अब मैं अपनी कंपनी किसी को नहीं बेचूंगा। और 8 साल बाद जब फोर्ड बिल्कुल ही लॉसेस में जा रही थी तब रतन टाटा जी ने उनकी कार जैगुआर लैंड रोवर उनसे खरीदी। और तब बिल फोर्ड ने रतन टाटा से बोला कि आप हमारी इन कार्स को खरीद के हम पर एहसान कर रहे हैं। सच में सक्सेस इज द बेस्ट रिवेंज। जब रतन टाटा जी चेयरमैन बने थे तब टाटा 50 से ज्यादा कंपनीज हैंडल कर रही थी और सभी के लोगों से लेकर मोटो अलग अलग थे। तो रतन टाटा जी ने सोचा कि सबके एक ही लोगो बने और कंपनी का एक ही मोटो हो। उन्होंने कोड ऑफ कंडक्ट भी बनाया जो हर एम्प्लॉय को फॉलो करनी पड़ेगी, जिसमें मेजर प्रिंसिपल्स थे इंटेग्रिटी, अंडरस्टैंडिंग, यूनिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक्सेलेंस। और इसमें इक्वालिटी को भी मेजर इंपॉर्टेंस दी गई कि चाहे वो स्वीपर हो या मैनेजर, हर किसी से सेम बर्ताव किया जाएगा। अब ये बात भी कुछ लोगों को सही नहीं लगी तो उन लोगों ने इसका अपोज किया कि हम ये साइन नहीं करेंगे, हमें ठीक नहीं लगा। यहाँ पे रतन टाटा जी ने पूरी कोशिश करी कि बेसिक से चीजों को बदला जाए। रतन टाटा जी आम लोगों के बारे में बहुत सोचते हैं, इसीलिए वो नैनो कार का प्रोजेक्ट मार्केट में लाए, लेकिन ये कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पाई। पर क्या आपको पता है कि नैनो के फेलियर के पीछे रीजन क्या था? रीजन था कि वो 1 लाख की गाड़ी थी और इसी 1 लाख कीमत के कारण ही ये सक्सेस नहीं हो पाई। और ये रतन टाटा जी खुद भी मानते हैं कि ब्रांडिंग में गड़बड़ी हो गई थी, क्योंकि नैनो को ऐसा दिखाया गया कि ये जो कार है ये तो सस्ती लोअर मिडिल क्लास के लिए बनी है, ये तो हर कोई खरीद लेगा। और जो भी ये खरीद रहा था उन्हें अपने सर्कल में अजीब लगता था कि वो कोई छोटी सी लोअर मिडिल क्लास कार खरीद रहा है। और बहुत सारे टेक्निकल रीजंस भी थे। लेकिन जो भी हो, 1 लाख की गाड़ी निकालना आसान बात नहीं है और ये रतन टाटा जी ने मुमकिन कर दिखाया। क्योंकि रतन टाटा जी देश के लिए और समाज के लिए बहुत सोचते थे, इसीलिए उन्होंने अपना टाटा ट्रस्ट भी बनाया जो कि JRD टाटा भी सोच चुके थे। इस ट्रस्ट में भी जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा इस ट्रस्ट को देती हैं और टाटा आधा से ज्यादा हिस्सा सोशल सर्विसेज में देता है। जब केरला में सुनामी आई थी तब भी टाटा ने वहां 700 से ज्यादा घर बनाए और जब अटैक हुआ था टाटा होटल में, जो कि टाटा ग्रुप का ही है, वहां भी एम्प्लॉयज का ध्यान रखा गया और अगर एम्प्लॉय बीमार भी होते हैं तो उनकी सैलरी रोकी नहीं जाती है। ये सब रतन टाटा का ही विजन है, क्योंकि उनको पता है एम्प्लॉय खुश रहेंगे तो कंपनी भी प्रोग्रेस करेगी। आज की डेट में बहुत सारी कंपनी से समझ नहीं पाती हैं। रतन टाटा जी की शादी नहीं हुई है, जिसके विषय में वो बताते हैं कि वो 4 बार शादी के करीब आ चुके थे पर शादी नहीं हुई। अचीवमेंट की माने तो इस समय टाटा देश विदेश में 100 से भी ज्यादा सेक्टर्स लेके फैला हुआ है और लगभग सभी काफी अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। तो ये थी रतन टाटा, या कहें द मैन विद कैपेबिलिटीज एंड विजन की कहानी। इससे इतना तो समझ आता है बॉस कि एक बार अगर आपको काम और उसे करने की टेक्निक समझ आ जाए तो उसके पीछे लग जाओ, सक्सेस हर हाल में आपके पास आएगी। दोस्तों, आपका क्या सोचना है रतन टाटा जी के बारे में? हमें नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। धन्यवाद।